जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इतनी लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। ऋषिवर, जब आप दिव्य दृष्टि से सब देख ही रहे हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि रामकाज के मध्य में हनुमान ना तो विश्राम करता है और ना ही जल ग्रहण करता है गुरुदेव। हाँ, मुझे ज्ञात है हनुमान, परंतु इसे साधारण जल मत समझो। ये धन्वंतरी जी के कलश का जल है। ऐसा कहो कि एक प्रकार से ये उनका अमृत प्रसाद है, और प्रसाद ग्रहण नहीं करना प्रसाद का अपमान है। इसलिए जल ग्रहण करो वत्स। क्षमा करें मुनिवर, मैं इसके लिए धन्वंतरी जी से क्षमा प्रार्थना कर लूंगा, किंतु मैं इसकी एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकता गुरुदेव, फिर चाहे ये अमृत ही क्यों ना हो। गुरुदेव, आप बस मेरी एक ही सहायता कर दीजिए। इन जड़ी बूटियों से मुझे मृत संजीवनी, विश्वकर्णी, सुवर्णकर्णी एवं संधानी आदि जड़ी बूटियां चाहिए। बस गुरुदेव, इनकी पहचान करा दीजिए मुझे। ये वानर इस प्रकार नहीं मानेगा। मुझे द्वितीय युक्ति का प्रयोग करना होगा। ऋषिवर, ऋषिवर, आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण सहित एवं महाराज सुग्रीव सहित अनेक वानर सैनिकों के लिए इन जड़ी बूटियों के उपचार की आवश्यकता है। चिंता मत करो वत्स, ये तो धर्म का कार्य है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हनुमान, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं। इन्हें ग्रहण करने वाले को तन और मन से पूर्णतया स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा ये लुप्त हो जाएंगी। तो इन्हें ग्रहण करने से पूर्व जाओ, वो जो सामने सरोवर है उसमें जाकर स्नान कराओ। किंतु स्नान करते समय ये स्मरण रहे कि तुम्हारे नेत्र बंद रहें, और बंद नेत्रों से तुम इन जड़ी बूटियों का स्मरण करना। जब तुम सरोवर से बाहर आओगे और अपने नेत्र खोलोगे तो ये जड़ी बूटियां स्वतः ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। जाओ, स्नान कराओ। किंतु ऋषिवर, नेत्र क्यों बंद रखने हैं? तुम प्रश्न बहुत करते हो हनुमान। इसके पीछे एक लंबी कथा है। तुम्हारे पास समय है? सुनना चाहोगे? नहीं गुरुदेव, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे सूर्य उदय से पहले ही लौटना है। आपके निर्देश अनुसार मैं शीघ्र ही स्नान करके आता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। स्नान कराओ। अब आएगा आनंद। जैसे जैसे ये मूर्ख वानर सरोवर में उतरता जाएगा, अपनी मृत्यु के निकट पहुंचता जाएगा। प्रणाम जल देवता।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जल में हलचल हो रही है, किंतु मुझे जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए मैं नेत्र नहीं खोल सकता। किसी जलचर ने मेरा पांव पकड़ लिया है। कुछ भी हो जाए, किंतु नेत्र नहीं खोलूंगा मैं। हे जलचर, मैं राम काज हेतु शुद्धि स्नान करने आया हूं, अतः मेरे कार्य में बाधा मत बनिए आप। मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपसे पुनः विनती करता हूं, मेरा पांव छोड़ दीजिए। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं। अब आएगा आनंद। ये वानर इस महामकरी से बच नहीं पाएगा। फिर भी अगर इस मकरी से बचकर इसकी शतविचत देह में प्राण बच भी गए तो मैं अवसर का लाभ उठाकर इसे ये कालकूट विष पिला दूंगा। बहुत हो गया नम्र निवेदन। हिंसक पशु नम्रता की नहीं, हिंसा की ही भाषा समझते हैं। जय श्री राम। ये मकरी राक्षसी इतना शीघ्र परास्त नहीं होने वाली मूर्ख वानर, तुम बच नहीं पाओगे इससे। हे दिव्य सरोवर, शुद्धि स्नान में मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही जड़ी बूटियां प्राप्त करके लंका लौट सकूं।
राक्षसी मकरी अप्सरा बन गई। आप कौन है देवी? और ये सब क्या माया है? मैं अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मकरी बन गई थी। मेरा उद्धार श्री राम के सच्चे भक्त के हाथों ही होना था। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद राम भक्त हनुमान। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, वो ऋषिवर हैं। उन्होंने ही मुझे सरोवर में भेजा, जिससे कि मैं ये शुद्धि स्नान के पश्चात दिव्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं। क्षमा करें हनुमान जी, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही यहाँ किसी ऋषि का वास है। श्री राम का नाम लेकर आपको भटकाने वाला वो बहरूपिया ऋषि नहीं, लंकेश रावण के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है, जो राम कार्य में सहायता नहीं बाधा उत्पन्न करने आया है। यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो उस राक्षस को उसकी करनी का अभी दंड देता मैं। किंतु देवी, मेरे लिए सर्वप्रथम समय रहते जड़ी बूटी प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी, क्या आप उन विशेष जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता कर सकती हैं? आपके उपकार के प्रति फलस्वरूप आपकी सहायता करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती, किंतु दुख है कि मैं इस राम काज में आपके लिए मात्र शुभकामना ही कर सकती हूँ, अन्य कुछ नहीं। मुझे क्षमा करें। प्रणाम। हनुमान, उस अप्सरा ने तुम्हें मेरा परिचय दे दिया होगा, किंतु तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि इस कमंडल में प्रसाद कौन सा है। इस कमंडल में धन्वंतरी का जल नहीं है। इस कमंडल में है महाकालिया नाग का कालकूट विष, जिसे अब मैं इस सरोवर के जल में मिलाने जा रहा हूँ, जिसके मिलते ही इसका सारा जल विषाक्त हो जाएगा। यहाँ के सारे जलचर, तुम, वन्य पशु पक्षी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। और एक बात और, जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। इस राक्षस से युद्ध करने के लिए समय शेष नहीं है। इसी के कालकूट विष से इसका वध कर देता हूं मैं। अब कुछ नहीं हो सकता हनुमान, जो करना था कालनेमी ने कर दिया। तुम्हारा प्रसाद तुम्हें ही ग्रहण कराता हूं अभी। छोड़ मुझे। हनुमान के होते हुए वन के जीवों और वनस्पतियों का नाश नहीं कर पाओगे तुम पापी।
धन्वंतरी जी का प्रसाद है ना, तो फिर पान करो इसका। कालिया नाग का विष है, कालकूट विष। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। हाँ? रामकाज में बाधक ये राक्षस तो समाप्त हो गया, किंतु मेरी दुविधा अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं पहचानूं कैसे उन जड़ी बूटियों को? समय भी व्यतीत होता जा रहा है, क्या करूं मैं? अब तो रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया है। कदाचित हनुमान ने जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली हो। किंतु विभीषण जी, महामायावी कालनेमी अभी तक यहां नहीं आया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो निश्चित रूप से हनुमान जी को रोकने गया होगा। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। असीम पराक्रम है हनुमान में। देखिएगा, लक्ष्मण भैया और पूरी सेना सहित सबको जीवित कर देंगे वो। कौन कौन सी है वो विशेष जड़ी बूटियां, कैसे ज्ञात करूं मैं? अधिकांश बूटियां तो एक समान ही प्रतीत हो रही हैं। यदि इनमें अंतर ढूंढ भी लूं, तो कैसे ज्ञात होगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी है? वहां सब मेरी आस लगाए बैठे होंगे और मैं बूटियां ही नहीं पहचान पा रहा हूं। हे पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, दर्शाइए मुझे मार्ग। समय तो व्यतीत होता जा रहा है, कहीं सूर्योदय की बेला आ गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया लक्ष्मण सहित पूरी सेना के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होगा। मुझे क्षमा करना पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, आपके पास भी मेरी समस्या का कोई हल नहीं है और सूर्य उदय की बेला निकट आ रही है। अतः उन जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए मेरे पास अब एक मात्र विकल्प ही शेष है, आपको यहां से विस्थापित करके लंका ले जाना। विशाल पर्वत द्रोणागिरी, अब आपका यहां से विस्थापित होने का समय आ गया है। इस पर्वत पर स्थित पशु पक्षियों राम काज के लिए ऐसा करना आवश्यक है हमें। अतः आप सबको होने वाली असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें।
बन के तब प्राण सजे सुत रावण मारो है गृह सुषेण समेत अभय गिरिद्रोह सुबीर उबारो नानी सजीवन हाथ गई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सुसंगत मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाग है डारो देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो गज संगत होए हमारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो वो नहीं जानत है जग में जय श्री राम। चुनौती कितनी भी कठिन हो, व्यक्ति यदि अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प है तो समाधान निकल ही आता है।